हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरा ब्लॉग को मतलब एंड तक देखिए। और फिर आज जो है ब्यूटी का सो के उठी तो अचानक उसका तबीयत ख़राब हो गया है। पूरा इतना ज़्यादा फीवर, मतलब इतना ज़्यादा फीवर था कि वो खड़ा भी होने नहीं सक रही थी। हाँ, मतलब सो के उठी, उसके बाद में वो टॉयलेट करने के लिए बाहर लेके गई, बाहर खड़ा की तो पूरा हिल रही है। और उसका वो मतलब बॉडी जो है ना वो पूरा गर्म हो गया है, पूरा धीप रहा है। उसके बाद में फिर मैं बोली ये क्या है, फिर देखी तो फिर फीवर था। उसके बाद में फिर कुंकू करने लगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ भी दे रही हूँ खा नहीं रही है। नहीं तो और दिन प्रायः मतलब उठती है तो उसको खाने के लिए कुछ देती हूँ तो वो खाती है। तो आज कुछ भी नहीं खाई, इच्छा नहीं किया होगा। और फिर मतलब सत्तू घोल ली चीनी उनी डाल के, क्योंकि वो खाती है। तो फिर चना का सत्तू, तो फिर वो सत्तू घोल के दी, उसको भी नहीं खाने खोजी। ऐसा तो खाती नहीं है, खाना दे के वो रोती है। फिर भी थोड़ा 2-3 चम्मच, जो भी जितना खाई उतना खिलाई, 1-2 चम्मच। उसके बाद में उसको दवा दी, उसके बाद में वो पीते पीते सो गई। उसके बाद में फिर उठी, दोपहर में उठी 1-2 बजे। फिर देख रही हूँ फिर से बुखार उसको। फिर से उठी तो फिर मतलब भात बनाई, फिर गरम गरम उसको चावल खिलाई। उसके बाद फिर दवा दी, उसके बाद फिर वो सो गई। जबकि वो दिन में एक ही टाइम सोती थी मतलब, लेकिन वो आज 2 बार सो गई थी। और क्या बोलते हैं, जो उसका मतलब अजीब तरह से फीवर भी एकदम हल्का हल्का है, लेकिन खड़ा होने नहीं सक रही है। क्या बोल रहे हैं, जो पूरा उसका शरीर हिल रहा है, हम तो डर गए। उसके बाद में फिर पहले एक बार ऐसा हुआ था ना, जब उसको लेटरिन पकड़ा था अचानक, 2 दिन लेटरिन की, दवाई दे रहे थे कम नहीं हुआ। फिर अचानक मतलब जैसे लकवा मार देता है तो उस टाइप से पूरा पैर हाथ मोड़ दी थी। तो इसीलिए हम आज भी वैसे ही पूरा डर गए। उसके बाद में हम बोले थोड़ा देर देखते हैं, आज दिन भर देखते हैं, दवा तो दे रहे हैं, अगर फिर कम नहीं होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, ऐसे सोच रही थी। लेकिन फिर 3 बजे जैसे सो के उठी तो फिर देखी कि उसका मतलब शरीर पूरा ठंडा था, मतलब कि बुखार ख़त्म हो गया था। तो फिर उसको नहीं लेके गई। फिर शाम में जैसे 7-8 बजे फिर से फीवर चढ़ने लगा। तो फिर रात में तो खाने नहीं खोजी, थोड़ा बहुत फिर से कुछ खिला दी। उसके बाद में फिर दवा दी, फिर सो गई। फिर तो उसके बाद तो ठीक ही है। इधर ब्यूटी जो है, हम भिंडी और आलू को भुंजिया करेंगे बोल के, मतलब कि वो धो रहे थे, तो वो भी मेरे साथ धो रही है। और फिर उसको मना करते हैं मत करो बोल के, तो पे पे मतलब करना शुरू। और देखिए इधर बारिश भी हो रही है, इतना बारिश हो रही है ना, मतलब कहीं बाहर घूमने जा नहीं सकती है, और घर में पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। और आज मतलब, और जब से सो के उठी है तब से उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो जिसकी वजह से उसको, मुझे भी डर लग रहा है। और फिर ये देखिए, वो देखती है ना हम बैठी से काटते हैं, तो इसी के लिए वो भी काट रही है। और उसको मना करेंगे ये मत करो बोल के तो वो मानेगी नहीं, वो देख रही है इशारा। और फिर हम सब्ज़ी काटेंगे तो वो पकड़ेगी और एक एक ठो मेरे को देगी। और विद्या जो है इधर बैठ के दाल भात खा रही, क्योंकि सब्ज़ी तो बनाए नहीं है, अभी बनाएंगे। उसको भूख लगा, बोली दाल भात दो बोल के, तो दाल भात बनाई तो वही दी। और आज ब्यूटी सब्ज़ी काटेगी, और ब्यूटी का सब्ज़ी कटा हुआ को ही बनाएंगे। और फिर देखिए इधर मेरी छोटी वाली बेटी ना, वो बहुत बदमाश है। विद्या मेरे को बोली ना कि मेरा सर दर्द कर रहा है मम्मा, थोड़ा सा मेरा सर दबा दो। तो उसको हम बोले कि ठीक है आ जाओ, सर दबा देते हैं। तो उसको देखिए सर दबाते हुए, तो रो रही है, बोल रही है, मतलब बोलने तो सकती नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रही है रो के, कि उसका केवल सर दबा देगी और मेरा सर नहीं दबा देगी बोल के मेरे को मार रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। तो हम बोले आ तेरे को भी दबा देते हैं, तो सुला दिए और सर मालिश कर दे रहे हैं। अब विद्या को बोले विद्या उसका पैर थोड़ा सा दबा दो, उसका बुबू हो रहा है। तो फिर पैर, विद्या उसका पैर का दबाएगी, उसको तो छूने भी नहीं दे रही है, मतलब कितना बदमाश है, देती ही नहीं है। कभी कभी ऐसे बैठे रहेंगे ना तो विद्या मेरे को थोड़ा सा छू देगी मेरा मामा बोल के, तो मजाल है कि मतलब अगर उसका ध्यान कहीं और रहेगा तो ठीक मेरे को छू देगी, और नहीं तो किसी को मेरे पास ठेकने भी नहीं देती है, मतलब ऐसी है। और उसका मतलब पता नहीं अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गया है। और उसका आँखों को देखने से लग रहा है ना कि जैसे झुपल मुर्गी जो नहीं होता है,
बस वैसे ही लग रहा है, झुपल मुर्गी जैसे। और उसका मतलब कि थोड़ा सा सर दबा दी, थोड़ा अच्छा लगा। तो खेल रही है मेरे साथ अब थोड़ा सा। और विद्या जो है दौड़ दौड़ के आ रही है तो खुश हो जा रही है। और विद्या बोल रही है मेरे को थोड़ा सा पप्पी दो ना, तो दे दे रही है उसको पप्पी दे रही है, अपना दीदी को पप्पी दे रही है। देखिए, कभी देती है कभी नहीं देती है, इतना बदमाशी करती है। और जो बारिश के वजह से मतलब पूरा अंधेरा कर रखा है, लाइट जल रहा है लेकिन फिर भी पूरा रूम अंधेरा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रात का अंधेरा है उस टाइप से। और फिर मेरा घर में सब तरफ से चू रहा है, इतना बारिश हो रही है। ये जो इस यहाँ पर जो दीवार में जो साइड में जो रेक जैसे बना हुआ है उसमें जो कटोरे रखा हुआ है वहाँ पर भी रोग चू रहा है, मतलब हर जगह। अब पूरा बेड में भीग जाता है ना, तो बोल के इसी के लिए हम इसमें कटोरा दे दिए हैं, फिर भी वो छिटक रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और हम मतलब ये छोटी वाली मतलब उसका दिमाग सही रहता है तो ठीक है ना, तो दिन भर के मेरा जो है दोनों बच्चा को संभालते संभालते ना सच में या तो वो दोनों पागल हो जाएगा या तो हम पागल हो जाएंगे। मतलब क्या बोले, जब वो दोनों ये विद्या जो है स्कूल चले जाती है और ये छोटी वाली सो जाती है तब मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है, नहीं तो जगते रहेगा तो विद्या को भी मना करूँगी कि ये चीज़ मत करो तो फिर यही चीज़ करेगी। ऐसे ही है, क्या तो बोलें। और फिर कुछ बोलेंगे तो तुरंत हाँ करेगी। और विद्या भी थोड़ा सा बदमाशी करती है, बोलूँगी कि ब्यूटी को मत छुओ तो वही चीज़ छुएगी, वैसी है। और शाम का समय हो जा रहा है, बेड उड को भी नहीं झाड़े हैं, जैसा का तैसा है। सोई थी और सो के उठी है तो थोड़ा सा बेड उड को भी सरिया देते हैं और थोड़ा झाड़ू उड़ू करेंगे। और अभी थोड़ा सा पानी उनी इधाया है तो बच्चे सबको थोड़ा सा बाहर घुमा दूँगी। तो फिर ये देखिए मच्छरदानी भी मेरा गंदा हो गया है, बारिश में पूरा वाइट था मच्छरदानी का कलर, लेकिन अभी क्या बोले पूरा ब्लैक हो गया है। पर कोई बात नहीं, क्या करें, धूप करेगा तब तो धोएंगे, धूप ही नहीं कर रहा है तो कैसे धोएंगे। और मेरा कपड़ा उपड़ा भी धोए नहीं है, 2-4 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। पूरा मेरा घर जो है ना पूरा अजीब सा स्मेल हो रहा है बारिश की वजह से। पूरा कोई कपड़ा सूख नहीं रहा है, जो गीला है तो गीला ही है, और जो गीला नहीं है ऐसा लग रहा है उसमें भी 2-4 लीटर पानी डाला हुआ है, उस टाइप से लग रहा है। और मेरा बेड का जो हाल है तो किसी ही नहीं, एक तो ये सब पानी उनी पीती है तो पानी गिरा देती है बेड में, या फिर कभी कभी ब्यूटी जो है वो सुसु कर देती है। बदमाशी बाहर करवाते हैं तो नहीं करती है, और कभी कभी विद्या भी कर देती है। प्लास्टिक देते हैं पर प्लास्टिक में नहीं करती है, साइड में जाके करती है, हाँ दोनों जन। और फिर वो छत से जो पानी टप 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 टपक रहा है वो अलगे, तो फिर ऐसे जिसके वजह से पूरा मतलब पता नहीं कैसा महक रहा है, बता नहीं सकती हूँ। मेरे को तो घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, धूप करेगा तो फिर सारा कपड़ा को सुखाऊंगी। तो फिर अभी विद्या का ट्यूशन जाने का टाइम हो जा रहा है, तो जल्दी जल्दी से जो भी काम है वो सब काम कर लेते हैं। उसके बाद में फिर विद्या को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी और ब्यूटी को भी थोड़ा सा घुमा दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से दिन भर घर में घर होके मेरे को लग रहा है हमेशा वो बाहर खेलते रहती है ना, तो अचानक बारिश हो जाता है तो बाहर नहीं निकल पाती है ना, तो इसी की वजह से कहीं उसका तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ऊपर से उसको पानी के लिए मना करूँगी कि पानी में मत खेलो बेटा, वो हो जाएगा, वो समझेगी। वो हम कपड़ा धोएंगे तो वो भी आके कपड़ा धोएगी। और फिर हम क्या बोल रहे हैं, सब्ज़ी काटेंगे तो सब्ज़ी काटेगी, जो हम करेंगे वही करेगी। अभी विद्या अपना ट्यूशन के लिए अपना बैग सरिया रही है तो वो भी बैठ गई है, उसका पेन पेंसिल जो भी रबड़ सब ले लेके भागती है। और विद्या जो है वो छुन के लेती है पर वो समझेगी नहीं, उसका ये सबको लेती है और नहीं देगी तो पे करना शुरू। और उसको अलग से दूंगी तो नहीं, विद्या जिसको पकड़ेगी ना उसी को चाहिए। हाँ, और विद्या जो कॉपी में लिखेगी वही कॉपी चाहिए, दूसरा कॉपी भी नहीं चाहिए, मतलब दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए। विद्या
विद्या जो जो चीज़ लेगी उसी को चाहिए। उसका ढक्कन विद्या नहीं दी तो उसका ढक्कन को लेकर के कर रही है। इतना बदमाश करती है क्या बताऊँ। पता नहीं विद्या उतना मेरे को परेशान नहीं की थी, सब मिला जुला के ब्यूटी मेरे को परेशान कर रही है।